हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 6 किसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। द स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्लाइम मोल्ड शुड हैव। आप मुझे बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ट्रू वॉल एंड लेस रेजिस्टेंस। और एक चीज याद रखना, एक पैटर्न बनाओ कि जो वर्ड गलत है ना उसी को क्रॉस करते जाओ। रेजिस्टेंट होते हैं तो ये रॉन्ग। ट्रू वॉल्स एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बिल्कुल सही। क्लियर है, हमेशा इस तरफ करो, फाइनल आंसर उस तरफ करो। नो वॉल एंड लेस रेजिस्टेंट, गलत। नो वॉल, तो ये आपको क्लियर हो गया, तो आंसर क्या मिल जाएगा, सेकंड। क्लियर है, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, इसमें पूछा है क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन कौन होते हैं, अमीबा। कैसे करोगे, ए के सामने क्या कर दो, ऐसे 2 कर दो, एक एक को मार्क करते जाओ, ऐसे 2 कर दिया। अब देखो जरा, कोई ऑप्शन है जिसमें 2 शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन है। ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे, बात समझ में आ गया, ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। देखो ये मिल गया हमको, आंसर मिल गया। चलो हम इसको जस्टिफाई करते हैं। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, तो आप मुझे बताओ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, 3। तो बी का आंसर आप मुझे बताइए जरा, क्या चला जाएगा, 3। अब सी में आ जाओ। सिलिएट क्या हो जाएंगे, पैरामीशियम, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। और मुझे बताओ जरा, डी का क्या हो जाएगा, 1। डी का क्या हो जाएगा, 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 आंसर मिल गया। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। फॉल्स फीट इज प्रेजेंट इन अमीबा, भाई स्यूडोपोडिया अमीबा में होते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। क्लियर है। मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल, पढ़ते ही मिल गया, अमीबॉइड की बात कर रहे हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड बाय पुडिंग स्यूडोपोडिया, लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। आंसर मिल जाएगा, कौन है आप मुझे बताओ, अमीबॉइड। डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एक्ट एज अ, अब अमीबा की जगह आप मुझे बताओ जरा, एंट अमीबा किसकी तरह रहता है, पैरासाइट की तरह रहता है। एंट अमीबा किसकी तरह रहता है, पैरासाइट। जो नुकसान पहुंचाता है वो पैरासाइट होता है। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या चला जाएगा, एंट अमीबा। फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन, मुझे बताओ फ्लैजिला किस किस में प्रेजेंट होता है, क्या प्लाज्मोडियम में होता है, नहीं, यूग्लिना में होता है। आप जानते हो कैसा होता है, टिन सेल फ्लैजिला। और ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा तो फ्लैजिलेट्स ही है। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, कौन कराता है, ट्रिप्नोसोमा। समझ में आ गया, से फ्लाई इसका कैरियर होता है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन। मेंबर्स ऑफ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स आर फुली पैरासाइट। आप मुझे बताओ, क्या सारे के सारे पैरासाइट होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, हम जानते हैं फ्लैजिलेट्स में क्या हो जाएगा, फ्लैजिला। दे कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस, बिल्कुल सही। एंट अमीबा बिलोंग्स टू प्रोटोजोन्स, तो आंसर यहां पर क्या जाएगा, सेकंड। आंसर क्या जाएगा, सेकंड। आर फुली पैरासाइट, फुली पैरासाइट नहीं होते, सबके सब पैरासाइट नहीं होते जो फ्लैजिलेट्स होते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। गलेट इज प्रेजेंट इन, तो गलेट आप जानते हो हमने किस में बनाया था, याद करो। गलेट हमने बनाया था पैरामीशियम में, और वो होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन। क्लियर है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स आर, बताओ जरा कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक एंड मूव, किसकी मदद से मूव करते हैं, एक्टिवली मूव करेंगे बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिलिया। तो आप मुझे बताना जरा, कैसे होते हैं, एक्वेटिक और एक्टिवली मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि सिलिया का मूवमेंट एक्टिव होता है। याद करो, फिलामेंट होते थे ना, फिलामेंट के मूवमेंट के लिए एक्टिन मायोसिन, याद आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। क्लियर है, आगे आ जाओ। मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, बिल्कुल सिंपल है, स्पोरोजोन। क्या हो जाएगा, स्पोरोजोन। अब मुझे बताना, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेट इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ, इसका आंसर शायद आपके उसमें गलत दिया हुआ है, उसमें आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम। आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया। इन्फेक्शियस स्पोर्स, स्पोर्स प्लाज्मोडियम में होते हैं। क्लियर है। तो कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, वो यहीं पर जो टाइप करके भेजते हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पैरामीशियम एंड ट्रिप्नोसोमा आर सिलिएटेड प्रोटोजोन। आप मुझे बताओ, क्या ये सिलिएटेड है, नहीं। गलेट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मोडियम, गलत। सिलिया इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। अब देखो, इसमें बोला है एस्कोमाइसिडीज, बेसिडियोमाइसिडीज, ड्यूटेरो एंड फाइकोमाइसिडीज। अब आपको क्या करना है, एस्कोमाइसिडीज का एग्जांपल क्या था, आप जरा याद करो। हमने क्या बोला था, कभी भी ऐसा आ जाए जल्दबाजी नहीं करना, सीधे लिख लेना यूपीए कैन। कितने सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे। तो आप मुझे बताओ, सी से क्या था, क्लेविसिपस है कहीं, नहीं है। आप मुझे बताओ, एस्परजिलस कहीं है, नहीं है। न्यूरोस्पोरा कहीं है, नहीं है।
फिर हमने क्या देखा था, यीस्ट, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम मिल गया तो एस्कोमाइसिडीज 1 के साथ में क्या चला जाएगा 3। कोई ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो इन 2 ऑप्शन को तो पहले हटा दो, सबसे पहली फुर्सत में हटा दिया। अब मुझे बताओ जरा सेकंड आपको देखना है, बेसिडियोमाइसिडीज कौन होता है, आप मुझे बताओ। यूस्टिलागो है, नहीं है। पक्सिनिया है, नहीं है। अगैरिकस है, बिल्कुल है। तो यहां पर चला गया 1। तो सेकंड के साथ में आप मुझे बताओ जरा, बी के साथ में क्या चला गया 1, ये मिल गया आंसर। तो याद रखना वो आपको सारे ऑप्शन मैच करने तक नहीं पहुंचाएंगे। क्लियर है, ये याद रखना, एक आधे क्वेश्चन में ही होगा। क्लियर है, आप रिजेक्ट करके इन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। Few examples are given below. How many belongs to Phycomycetes? मुझे बताओ कौन Phycomycetes को बिलोंग करता है। तो फटाफट आप मुझे बताना, हमने क्या बोला था, पिगीज। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या आया था, RAM आया था। तो आप मुझे बताओ एल्ब्यूगो, तो एल्ब्यूगो मिल गया, बिल्कुल सही। क्या ईस्ट होता है, नहीं, ईस्ट बिलोंग टू एस्पर, किसको होता है, एस्कोमाइसिडीज। ट्रफल्स बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिडीज। अगैरिकस बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिडीज। यूस्टिलागो बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिडीज। ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन बिलोंग्स टू ड्यूटेरोमाइसिडीज। अल्टरनेरिया सोलोनी बिलोंग्स टू ड्यूटेरोमाइसिडीज। क्लेविसिपस बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिडीज। राइजोपस आ गया। अब मुझे बताओ म्यूकर भी आ गया। और पक्सिनिया बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिडीज। तो आंसर क्या जाएगा, 3 बन जाएगा। आंसर क्या जाएगा, 3। क्लियर है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। पक्सिनिया को रस्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही। अगैरिकस को मशरूम बोलते हैं। अल्टरनेरिया सोलानी क्या कराता था, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये गलत है। सैक्रोमाइसिस यीस्ट है। तो आंसर हमारा ये मिल जाएगा। याद रखना, इस तरफ हमको फाइनल आंसर मार्क करना है। क्लियर हुआ, आगे आ जाओ। फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, जल्दी से आप मुझे बताइए, फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ किससे बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। सैक फंजाई एंड ब्रैकेट फंजाई, जल्दी से आप मुझे बताओ। सैक फंजाई हम किसको बोल रहे थे, हम बोल रहे थे किसको, आप मुझे बताओ, एस्कोमाइसिडीज को। क्लियर है। और ब्रैकेट फंजाई हम किसको बोल रहे थे, बेसिडियोमाइसिडीज को। तो कहां पर आंसर जाएगा, एस्को एंड बेसिडियो बन जाएगा। आगे आ जाओ। Morels and truffles are the group of fungi classified under Ascomycetes. किसके अंदर जाएगा, Ascomycetes। Drosophila of plant kingdom क्या होता है, Neurospora। आगे आ जाओ। Which of the following statement is correct? Fungal bodies consist of long cylinder thread-like structure called hypha. क्लियर है, देखो ई लग गया तो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। अब मुझे बताना, द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम, बिल्कुल सही। सीरोसाइटिक हाइफा कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल द अबव। क्या जाएगा, ऑल द अबव। याद रखना, हाइफा सिंगल होता है और हाइफी बहुत सारे होते हैं। क्लियर है। विच पेयर ऑफ स्पोर्स रिप्रेजेंट ए सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई, आप जानते हो ABOZ। इसके अलावा सबके सब क्या है, आप मुझे बताओ जरा, ए सेक्सुअल। तो आप मुझे बताना, कॉनिडिया ऊस्पोर, तो ऊस्पोर इसमें आ गया, गलत। आप मुझे बताओ, जूस्पोर बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर यहां आ गया, गलत। स्पोरेंजियोस्पोर कॉनिडिया कहीं पर नहीं है, सही। स्पोरेंजियोस्पोर एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर यहां आ गया, गलत। तो इस तरीके से आप देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एग्जाम क्वालिफाई करना कोई साइंस नहीं, आर्ट है। आपको नॉलेज आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ, जैसे क्रिकेटर है तो क्रिकेटर को खेलना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हर क्रिकेटर नहीं चल पाता बैट्समैन। क्यों, क्योंकि ये उसका खुद का डिसीजन होता है कि किस बॉल पे आगे बढ़ के मारना है, किसको हुक करना है, किसको पुल करना है, किस पे सिक्स मारना है। तो ये उसका खुद का सडन डिसीजन होता है। बात समझ में आ गया। तो ये चीज आर्ट है जिसको आपको सीखना है। क्लियर हुआ, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर फॉर्म्ड इन द ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, राइजोपस। और राइजोपियस का मतलब क्या हो जाएगा, फाइकोमाइसिडीज। समझ में आ गया। और फाइकोमाइसिडीज में आप मुझे बताओ कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर बनते थे, एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर। इसमें 2 एसेक्सुअल स्पोर बनते थे, जूस्पोर एंड ए प्लानोस्पोर बनते थे। और सेक्सुअल कौन कौन से बनते थे, ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। तो देख लो जरा कहां पर दिया हुआ है, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, गलत। क्लियर है, दोनों ही एसेक्सुअल है। स्पोरेंजियोस्पोर इसमें बनता ही नहीं, गलत। जाइगोस्पोर इसमें सेक्सुअल है, गलत। तो स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर, ये क्या दिया हुआ है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर फॉर्म्ड इन द ब्रेड मोल्ड। एसेक्सुअल, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, मुझे लगता है इन्होंने कहीं पर
बनाने में मिस्टेक कर दी है। समझ में आ गया? तो देखो जरा जल्दी से, इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं रिजेक्ट करके कि एक ही हमारा जाइगोस्पोर है। समझ में आ गया? एक ही हमारा जाइगोस्पोर है। क्लियर हो गया? ये देखो, ये कैसा है? सेक्सुअल, तो गलत। अब आप मुझे बताओ जूस्पोर कैसा है? एसेक्सुअल, तो गलत। तो ये आंसर उसका दिया होगा डेफिनेटली स्पोरेंजियोस्पोर, और यहां पर क्या हो जाएगा? जाइगोस्पोर। क्लियर हो गया? तो ये आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इस ऑप्शन को लिखने की बजाय हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं और यहां पर क्या लिख लेते हैं? जूस्पोर। क्या लिख ले रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? जूस्पोर। और आप मुझे बताओ क्या लिख ले रहे हैं? जाइगोस्पोर। तो आपको बन जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। तो यहां पर हमारी डीपीपी नंबर 1 कंप्लीट हो गई। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।